अगर किसी की भी कोई बात गलत होती है, चाहे कोई भी हो इनकी फैमिली में से, जिसको हम सपोर्ट करते हो या ना करते हो, अगर उसने कोई गलत बात की है तो हम उसको फौरन पॉइंट आउट करते हैं। तुम्हारी तरह अनकंडीशनली लव नहीं करते। उफ यार, क्या कुछ हो गया वाईटी की दुनिया में रातों रात। एक तरफ तो रात को फारूक मामू ने आकर जिस तरीके से अपने जीजा जी की क्लास लगाई और साथ में अपने एक्स सांडू डीडी की भी क्लास लगाई, और उसके बाद वो भी कहाँ टिक के बैठने वाला था, तो सुबह सुबह वो आ गया मामू फारूक को जवाब देने के लिए, और बजाय उनका जवाब देने के जो कि मामू फारूक ने पूछी है, नई कहानियां लेके आ गया कि आपको तो आपकी बीवी 15 पे कॉल करके उठवा लेती थी घर से ही, तो इसका जवाब दे अब मामू फारूक जी। अब आपका इंतजार है, अब मुझे पता है अब आपने आ जाना है। लेकिन इस सब में असल दुख, असल परेशानी, असल सदमा किसको हो रहा है? और सदमे से याद आया, ये सितारा के सपोर्टर्स तो सलमा बाजी को कहते हैं सदमा सदमा बीबी, तो इस वक्त तो असल जो सदमे में है ना, वो तो हमारी आपी सितारा है। तो खैर जी, अल्लाह ताला उनको भी इस सदमे से निकाले, क्योंकि जिस तरह से अब ये जंग छिड़ चुकी है, मुझे नहीं लगता कि अब इतनी आराम से खत्म होने वाली है। ये जो आग भड़काई गई है ना ये डीडी की तरफ से, ये इतनी जल्दी अब ठंडी होने वाली तो है नहीं। अभी रात को ही इतना तमाशा हुआ है कि सुबह सुबह ये डीडी फिर आके बैठ गया कि वाई मारे लीट रिएक्शन है। मतलब कि यार ये इनकी अक्ल चेक कर लो, जिनको ये नहीं पता कि हम लिख क्या रहे हैं, वो बोलते हुए क्या सोचते होंगे कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, कोई उसकी रिस्पेक्ट है, वो हमें रिश्ते में क्या लगता है, हमारा मामू है, मामी है, नाना है, नानी है, कोई भी है, तो इन लोगों से आप क्या उम्मीद रख सकते हैं कि ये किसी की इज्जत करेंगे यहाँ पर आके। और साथ में ये भी बोल रहा था कि जी वो रिएक्शन देते हैं ना मामू, तो माल भी साथ बनाते हैं, मतलब कि बड़े बड़े रिएक्शन देते हैं। हालांकि ये बात भी मैंने ही पहली ही वीडियो में पॉइंट आउट की थी, वो मामी नज्जो ने, जिनको आप नज्जो बुलाते हो, उन्होंने रिएक्शन दिया था, तो मैंने कहा था कि उन्होंने छोटा सा रिएक्शन दिया 28 मिनट का। हालांकि उससे पहले तक इसने कभी बात नहीं की थी कि ये बड़ी बड़ी वीडियोस बनाते हैं या रिएक्शन देती हैं, कभी भी इसने आज तक बात नहीं की। लेकिन अब देख लो, फिर जो है ना, वो कहते हैं ना जल्दी पे तेल छिड़कना, हमारे खिलाफ रिएक्शन भी देते हैं और माल भी बनाते हैं। भाई आप क्या बना रहे हो? और आपके साथ साथ जो आपके सपोर्टर्स है, उनकी वीडियोस की आपने लेंथ देखी है? किसी की 25 मिनट से कम होती है, आधा आधा घंटा, पता नहीं कौन लोग देखते हैं यार इनको। खैर जो देखते हैं उनकी मर्जी है, हम कौन होते हैं किसी को रोकने टोकने वाले। और दूसरी बात, फिर वही रोना धोना अभी तक लगा हुआ है कि उस्ताद साजिद जो है मेरी फेवर में नहीं आया था, वो तो अपनी तरफ से आया था, और अभी तो मैं सितारा या उस्ताद साजिद का नाम भी नहीं ले रहा। ये फिर आप कहते हो जी कि वो मेरी फेवर में आके वीडियो बनाते हैं, और ना ही मैंने उनको कभी कोई सिखाया है, ये जी भांजा कह रहा है। और इसके अलावा जो फारूक मामू ने कहा था कि तुमने तो हमारे बाप का नाम अपने बाप के साथ रिप्लेस किया हुआ है, तुम तो अपने बाप के नहीं हो, तो आगे से हटाई की इंतहा देखें कि वो कह रहे हैं कि भाई तुम कौन होते हो, मुझे तो मेरी सितारा खाला बोलेगी तो ही मैं करूंगा, ऐसे तो मैं नहीं करने वाला। मुझे समझ नहीं आती कि पता नहीं इसको इतनी इनसिक्योरिटी है क्यों, इतना ज्यादा डर किस चीज का है कि अगर मैं दिलबर यासीन की जगह दिलबर अकबर कर दूंगा तो उससे क्या फर्क पड़ जाना है? भाई तेरी तो पहचान हो चुकी है, तू दिलबर ही रहेगा। लोग ये थोड़ी सोचने लग जाएंगे कि नहीं ये आउट ऑफ फैमिली है, ये यासीन फैमिली का बंदा नहीं है। खुद कहते हो ना कि खानदान जो है ना वो मिल के बनता है। मामू फारूक को आप यही बात बोल रहे थे ना कि खानदान जो है ना वो सब लोगों से मिल के बनता है, अकेले आपसे नहीं बनता। तो आप उसी खानदान में से ही हो, लेकिन कम से कम बाप तो आपका अपना हो ना। खानदान का तो आपने अपना बना लिया, लेकिन अपने बाप को आप अपना नहीं बना रहे। और बाकी वही बात है कि मैंने तो जो कहानी सुनाई थी दो भाइयों वाली, तो उसमें मैंने तो आपका कहीं जिक्र नहीं किया, तो आपको कैसे गुस्सा आया? वो भाई उनको गुस्सा नहीं आएगा तो किसका आएगा? जब दो बंदों की बातचीत चल रही हो और उस दौरान मैं आकर ऐसे ही कोई लगाई बुझाई या ऐसी हरकतें करने बैठ जाऊं, तो क्या दूसरा बंदा बेवकूफ है? उसको नहीं पता कि किसके बारे में बात हो रही है? पूरी दुनिया कह रही है कि भाई बात मामू फारूक के बारे में ये कर रहा है, लेकिन वो कह रहा है कि मैंने तो आपका नाम ही नहीं लिया, तो आपको गुस्सा क्यों आ गया? और आगे से कह रहा है कि गुस्सा तो उस इंसान को आता है कि ना जो झूठा होता है या उसके बारे में बात की जा रही होती है। मतलब कि अगर हम किसी के बारे में बात करते हैं और लोग आकर हमें नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, तो इसका मतलब है कि वो ही झूठे हैं, यही कहा जाएगा ना। फिर तो कंफर्म कर दिया आज डीडी भाई ने कि मतलब कि हम सच ही बोलते हैं कि हम जो भी यहाँ पर बोलेंगे, अगर दूसरे बंदे को गुस्सा आता है, कोई हमारे पर रिएक्ट करता है, तो मतलब कि वो झूठा है, इसीलिए रिएक्ट कर रहा है। तो बड़ी बड़ी मेहरबानी जी, आपने हमें एक बार फिर से सच्चा साबित कर दिया। अच्छा, और साथ में ये कह रहे हैं कि आपकी जो वाइफ है ना नज्जो, वो तो आपको बड़ा सपोर्ट करती है, आप इतने लंबे लंबे व्लॉग्स या रिएक्शन बनाते हैं बैठकर, तो ना वो तो मोबाइल उठा के खड़ी हो जाती है, लेकिन हमारे पास कोई नहीं है हमें सपोर्ट करने के लिए, हमारा मोबाइल उठाकर खड़े होने के लिए। अच्छा तेरे पास कोई नहीं है?
ओए ये देखे जरा, ये ना पागल कैसे बनाते हैं। ओ भाई तेरे सारे रिएक्शन पीछे देख ले जाके, तेरी बीवी लेके खड़ी हुई है मोबाइल को। अभी कुछ दिनों से तूने ट्राइपॉड लिया ना, जब मैंने कहा कि ओए इधर उधर 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 करके क्या बात करता है, सामने देख के बात करना, तब कहता है हाँ अब मैंने ट्राइपॉड ले लिया, अब मैं आंखों में आंखें डाल के कैमरे की ना फिर बात किया करूंगा। लेकिन उसके बाद भी इसके अक्सर रिएक्शन देख ले जाके कि उसमें इसकी वाइफ ही खड़ी है और बीच में लुक में भी दे रही है, बीच बीच में वो टांग भी अड़ा रही है, बात भी कर रही है, इसको बता भी रही है नहीं यूं नहीं तो वो नहीं, और कह रहा है माऊ फरूक को। मतलब के दूसरों को ना, देखने वाले को ये लोग पागल समझते हैं। और साथ में एक बार फिर से ठप्पा लगा गया कि कंबल चोर कौन था, कि ये तो सबको पता है कि कंबल चोर कौन था। पिछली सर्दियों की बात है, सितारा जो है ना वो अपनी टेंशन में मसरूफ थी। ये जब सलमा सितारा वाला मैटर आया था तो उसको किसी चीज का पता नहीं था, सामान का, तो कंबल जो उठा गया था और एटीएम कार्ड में से पैसे किसी ने निकाले थे, ये तो सबको पता है। मतलब कि फिर उस बात को ठप्पा लगा रहा है और साथ में ये कह रहा है कि जिस दिन मेरी माँ से मेरी सुलह हुई थी ना, तो उस दिन आपने ना, यानी कि मामू ने अपना पटका मेरे पाँव में रख दिया था कि आप ना आज के बाद इंसाफ बीबी पर ना कोई रिएक्शन नहीं बनाएंगे। तो इसका भी जवाब दे कि क्यों नहीं बनाया। ओ भाई वो भाई है भांजे, डीडी भांजे वो भाई है, उनको भी दुख होता है। अब यहाँ पर ये बात नहीं है कि वो सलमा की सपोर्ट कर रहे थे, वो यही कह रहे थे कि भाई अब घर का मैटर है, एक बंदे ने गलती कर ली है, चाहे जिसकी भी गलती है, लेकिन घर का मैटर घर में ही रहे। आप आकर रोजाना जो क्यों उछालते हो इस मुद्दे को। तो उनका आपको मना करने का ये मकसद था कि भाई बस कर दो, अब तो जो कुछ होना था हो गया ना, जिसकी गलती थी वो तो हो गई है, लेकिन अब आगे से तो देख कर चलो। तो उनका आपको रोकने का ये मकसद था। और साथ ही ये डीडी जो है ना भाई बड़े ही कोई ना ये डबल गेम खेलता है, हर तरफ से खेलता है। साथ ही कह रहा है कि आप तो मेरे चैनल के बारे में बात कर रहे हो ना कि बड़ा डाउन चल रहा है, तो चैनल तो सितारा खाला का भी बड़ा डाउन चल रहा है। उनके भी 10-10 लाख व्यूज आते थे, लेकिन अब देख लो उनके भी 2 लाख के करीब व्यूज आते हैं। और वो किस वजह से डाउन हुए हैं ये भी साथ बता गया कि जब सलमा सितारा वाला मैटर हुआ था ना, जब सितारा बदनाम हुई थी, जब सितारा के ऊपर इल्जाम लगा था, तब से उसके व्यूज डाउन है। मतलब कि सच तो फिर निकल आया मुंह से। ये जो कुछ सलमा बाजी ने आके बताया था, उस बात पर लोगों ने यकीन करके सितारा को देखना छोड़ दिया। यार इनका खुद समझ नहीं आती ये क्या रहे हैं, ये किसकी सपोर्ट में बात कर रहे हैं, किसके अगेंस्ट बात कर रहे हैं। ये जो मुंह हिला रहे हैं इनको पता ही नहीं होता कि असल में जिसको हम सपोर्ट करने का नाटक कर रहे हैं, हम उसके अगेंस्ट ही बोल रहे हैं, उसको और ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। और उसके अलावा कहते हैं जी कि आप कहते हैं कि हमने जी सितारा का बड़ा साथ दिया, हम घर छोड़ के सितारा के घर में रहते थे 6-6 महीने, तो मामू जी आपने क्या साथ दिया, आप तो आने की टिकट जाने की टिकट, इसको कोई साथ देना बोलते हैं। ओ भाई तो थोड़ी सी बुद्धि इस्तेमाल कर लो। अब अगर एक बंदा गरीब था उस वक्त, उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन मोरली तो उसने अपनी बहन को सपोर्ट किया ना, वो या तो ये भी कह सकता था कि मैं नहीं आ सकता। अगर आप ही ने उनको कोई पैसे दिए हैं तो टिकट के ही दिए हैं ना, टिकट के पैसे तो खर्च हो गए। वहां जाकर अगर कोई खर्चा किया है तो भाई भी वहीं पर ही था ना, अपना घर बार छोड़कर ही गया हुआ था ना, तो इसमें कौन सा एहसान कर दिया। ये थोड़ी बात है कि इंसान अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपना वक्त किसी को दे, किसी का अपना घर बार है। ये थोड़ी है कि अगर हम किसी को कहें कि यार तू आने जाने की टिकट ले ले और हमारे घर आगे 6 महीने रुक जा। लेकिन अब चूंकि फारूक मामू फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो गए हैं और माशाल्लाह उनके अच्छे चैनल चल रहे हैं, लाखों में कमा रहे हैं वो, तो आज जब मामी जी ने ये बोल दिया कि शादी से पहले फारूक मामू कहते हैं कि हम अपनी बेटी को लेकर उम्रा पे जाएं, तो इस पर भी भाई आग लग गई कि हाय 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 स्पॉन्सर हो रहा है, इतना पैसा कहां से आ गया इनके पास। इनके पास तो खाने के लिए कुछ नहीं था, पहनने के लिए कुछ नहीं था, ये तो रोते थे। तो भाई हमारी आपी भी ऐसे ही रोती थी, वो भी कहती थी कि मेरे बच्चों के लिए दूध तक के पैसे नहीं होते थे मेरे पास, फीडर में पानी भर के पिलाती थी, कपड़े नहीं थे, घर नहीं था, रुल रहे थे, जॉब करते थे, वो भी ऐसे ही कहती थी। लेकिन उसके बाद अब देख लें क्या कुछ नहीं है उनके पास। तो सारा कुछ कहां से आया, चैनल से आया ना। इसी तरीके से अक्ल के अंधों उनके पास भी चैनल है, उसके ऊपर 55,000 सब्सक्राइबर हैं, डेली के 25-30-40 हजार व्यूज आते हैं, महीने के लाखों 5-7-8 लाख वो कमाते हैं। तो अगर एक महीने के वो 7-8 लाख लगाकर उम्र पे चले जाएंगे तो कौन सी कयामत आ गई है जो तुम्हारे ऊपर टूट पड़ी है। हलवे वाले दिमागो कुछ तो अक्ल कर लो, सोच समझ के बात कर लिया करो, बजाय उनको मुबारक देने के कि अल्लाह ताला आपका उम्रा कबूल करे। हमारे लिए भी दुआ करना कि हम भी जाएं। और मैं तो अभी रिक्वेस्ट कर रहा हूं मामू फारूक से, मामी जी से
कि हमारे लिए भी दुआ करना कि मैं भी जरूर जाऊं। लेकिन इन आप ही के सपोर्टरों के काम देख ले, ये बैठ गए हैं कि हाय 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 इतना पैसा कहां से आ गया। तो भाई तुम लोगों ने जलते रहना है, सारी जिंदगी तुम्हारा यही काम ही रहना है। तुमने हक सच की कभी बात नहीं की। हमें देखा है ना, अगर किसी की भी कोई बात गलत होती है, चाहे कोई भी हो इनकी फैमिली में से जिसको हम सपोर्ट करते हो या ना करते हो, अगर उसने कोई गलत बात की है तो हम उसको फौरन पॉइंट आउट करते हैं। तुम्हारी तरह अनकंडीशनली लव नहीं करते। तो खैर इसी के साथ ही आज के रिएक्शन करता हूँ यहीं पर। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, नहीं लगा तो फिर डिसलाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट रिएक्शन में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सलाम अलैकुम।